आज हम बात करने वाले हैं कुछ महाविनाशों के बारे में जो कि पृथ्वी पर आ चुके हैं आज से करोड़ों वर्ष पहले। तो आज हम बात करेंगे ऐसे महाविनाश जिसने हमारी 99% से ज़्यादा प्रजातियों को खत्म कर दिया। कुछ ऐसी प्रजातियां जो कि आज से करोड़ों वर्ष पहले तो थीं, नहीं आज उन प्रजातियों का नामो निशान नहीं है। आई थिंक कुछ अवशेष पाए जाते हैं, बट उसके अलावा कुछ नहीं है उनके पास, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो ऐसे कुछ महाविनाश जो कि हमारी पृथ्वी पर आज हम जी रहे हैं, इससे पहले 5 महाविनाश आ चुके हैं। कितने महाविनाश? 5 महाविनाश आ चुके हैं। तो आइए हम विस्तार से एक एक महाविनाश के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो जो पहला महाविनाश था, तो पहला महाविनाश आज से 44.4 करोड़ वर्ष पहले आया था। कितने साल पहले? नहीं सोचो, 44.4 करोड़ वर्ष पहले पहला महाविनाश आया था, जो कि हिमयुग था। जिसमें क्या हुआ था कि जो हमारे ग्लेशियर थे, ग्लेशियर पिघले। सबसे पहले जो समुद्र थे, समुद्रों में पानी की मात्रा एकदम से बढ़ी, लेकिन जब ग्लेशियर पिघल गए हमेशा के लिए, तो क्या हुआ कि जो समुद्र थे हमेशा के लिए धीरे धीरे वो क्या हुए, उनमें पानी का जल स्तर जो था वो घटता गया। जिसके कारण क्या हुआ कि जो जीव थे, या फिर हम कह सकते हैं कुछ ऐसी प्रजातियां थीं जो हमेशा के लिए नष्ट हो गईं, जो हमेशा के लिए नष्ट हो गईं। और इस महाविनाश में 85% प्रजातियां जो थीं वो हमेशा के लिए नष्ट हो गईं। तो इसमें पहला कारण क्या था? ग्लेशियर्स का पिघलना। अब हम बात करते हैं दूसरे महाविनाश के बारे में। जो दूसरा महाविनाश था वो 37.5 करोड़ वर्ष पहले आया था। कितने करोड़ वर्ष पहले आया था? 37.5 करोड़ वर्ष पहले आया था ये वाला महाविनाश। इस महाविनाश में लगभग में 75% प्रजातियां जो थीं वो हमेशा के लिए नष्ट हो गई। तो दूसरे महाविनाश में क्या हुआ? 75% जो प्रजातियां थीं वो हमेशा के लिए नष्ट हो गई। अब हम बात करते हैं तीसरे महाविनाश के बारे में। जो तीसरा महाविनाश है वो 25.2 करोड़ वर्ष पहले आया था। याद रखना, ये आया था 25.2 करोड़ वर्ष पहले। इसमें क्या हुआ था कि ज्वालामुखी का उद्गार हुआ, बड़े बड़े ज्वालामुखी फटे, जिससे क्या हुआ, मीथेन गैस का उत्सर्जन हुआ। मीथेन गैस के उत्सर्जन से ग्लोबल वार्मिंग हुई, जिससे क्लाइमेट में चेंज आया, और जिससे क्या हुआ, इसमें जो हमारा तीसरा महाविनाश था, इसमें लगभग 96% प्रजातियां हमेशा के लिए समाप्त हो गई। यानी लगभग में सारी प्रजातियां हमेशा के लिए समाप्त हो गई, देखा जाए तो वहाँ पे। तो सबसे भयानक महाविनाश था तीसरा महाविनाश, जिसने हमारी 95% प्रजातियों को नष्ट कर दिया था। ये ज्वालामुखी उद्गार से आया था। इसमें क्या हुआ, ज्वालामुखी उद्गार से मीथेन गैस निकली, मीथेन गैस से ग्लोबल वार्मिंग हुई। ग्लोबल वार्मिंग होने के साथ क्लाइमेट में परिवर्तन आया। इसमें 95% प्रजातियां समाप्त हो गई। अब हम बात करते हैं चौथे महाविनाश के बारे में। जो चौथा महाविनाश है वो आया था आज से 20.1 करोड़ वर्ष पहले, यानी कि 20 करोड़ वर्ष पहले लगभग में आया था। इसमें क्या हुआ था, CO2 का अधिक से अधिक एम्बिशन हुआ था। इसमें CO2 उत्सर्जन हुआ था। CO2 उत्सर्जन के कारण क्या हुआ था, जो हमारे 76% इस महाविनाश में प्रजातियां थीं वो नष्ट हो गई थी। यानी कि जो चौथा महाविनाश था, चौथे महाविनाश में 76% जो हमारी प्रजातियां थीं वो नष्ट हो गई थी। फिर उसमें हमारे डायनासोर थे। लेकिन जो हमारे चौथे महाविनाश में था, चौथे महाविनाश में कुछ जो प्रजातियां डायनासोर की बची रही थी, यानी वो नष्ट नहीं हुई थी, ठीक है। तो चौथे महाविनाश में आप याद रखना, इसमें 76% आपकी जो प्रजातियां थी वो नष्ट हो गई थी। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो डायनासोर जो थे, इसमें डायनासोर की कुछ प्रजातियां बची हुई थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं पांचवें महाविनाश के बारे में। तो पांचवा महाविनाश 6.6 करोड़ वर्ष पहले आया था। तो आप याद रखना, जो पांचवा महाविनाश था वो 6.6 करोड़ वर्ष पहले आया था। ये आया था उल्का पिंड के टकराने से। यानी हमारी पृथ्वी पर आज से 6.6 करोड़ वर्ष पहले उल्का पिंड टकराए थे, जिससे क्या हुआ था, इस महाविनाश में डायनासोर की सारी प्रजातियां खत्म हो गई थी। इस महाविनाश में डायनासोर की एक भी प्रजाति नहीं बची थी।
यानी कि जो चौथा महाविनाश था, चौथे महाविनाश में कुछ प्रजातियां बची हुई थी डायनासोर की, बट लेकिन पांचवें महाविनाश में डायनासोर की एक भी प्रजाति नहीं बची थी। इसमें लगभग में 75% जो प्रजातियां थीं वो हमेशा के लिए समाप्त हो गईं। अब जिस युग में हम जी रहे हैं यह है छठा महाविनाश। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर एक वीडियो लाऊं तो आप कमेंट में लिखिए हाँ, हम इस महाविनाश के बारे में विस्तार से समझेंगे। क्योंकि ये जो महाविनाश है छठा, ये शुरू हो चुका है। आज से 5000 वर्ष पहले ये महाविनाश शुरू हो चुका है। आप एक बात याद रखना, कोई भी महाविनाश 1, 2 या 4 दिन में नहीं होता, न सालों में होता है। इसको होने में इसको होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं, लाखों वर्ष लग जाते हैं, तब जाकर एक महाविनाश होता है। और छठा महाविनाश शुरू हो चुका है, ये महाविनाश शुरू हो चुका है। अगर आप चाहते हैं मैं इस पर एक वीडियो लाऊं तो आप कमेंट में लिखिए हाँ, और हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे पेज को फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।